प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने वेदांत दर्शन में और अन्य दर्शनों में क्या फ़र्क है बताया। अब स्वामी जी कहते हैं कि जहाँ परमात्मा को मानने वाले दूसरे दर्शनों ने परमात्मा को जगत से निकाल कर बिल्कुल अलग कर दिया, वहाँ वेदांत ने घड़े में माटी की तरह, बूंद में पानी की तरह, चिंगारी में आग की तरह, सांस में हवा की तरह, घटाकाश में महाकाश की तरह, सपने में मन की तरह और सुषुप्ति में आत्मा की तरह ईश्वर को इतना व्यावहारिक बना दिया कि ना तो ईश्वर को देखने के लिए आंख बंद करने की ज़रूरत है, ना ध्यान करने की ज़रूरत, ना समाधि में जाने की ज़रूरत। छूट पट्टी है। अब गाली देते हैं तो ईश्वर को, हाथ से पकड़ते हैं तो ईश्वर को, रोते रुलाते हैं ईश्वर के साथ, मारते मरते हैं ईश्वर के साथ। जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में ईश्वर का प्रतिपादन वेदांत दर्शन की अपूर्व विशेषता है। न यह न्याय वैशेषिक में है, न यह सांख्य योग में है, न यह पूर्व मीमांसा में है, और अवैदिक दर्शन में की तो कथा ही छोड़ देते हैं। अवैदिक दर्शन में निमित्त कारण के रूप में मानने वाले मुसलमान और ईसाई हैं, और बाकी जो हैं वे ईश्वर को मानते ही नहीं। अवैदिक दर्शन की विशेषता है ईश्वर को न मानना, और मानना तो निमित्त रूप में ही मानना। ईसाई और मुसलमान दोनों ही ईश्वर मानते हैं और हम भी ईश्वर मानते हैं, लेकिन उनका ईश्वर रहता है 7वें आसमान में और वैदिक दर्शन का ईश्वर रहता है धरती पर। वह घड़े में माटी होकर रहता है, वह चिड़िया का पंख होकर रहता है, वह पशु के 4 पाँव होकर रहता है, वह कोयल की कुह कुह होकर रहता है, वह मोर का नृत्य होकर रहता है, वह बादल होकर रहता है। तो अब देखो, अभिन्न निमित्त उत्पादन की यह बात श्री रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री निम्बकाचार्य जी, ये चारों वैष्णवाचार्य मानते हैं। निम्बकार को मूल रूप से आचार्य मानने वाले और हरिदासी दोनों मानते हैं, और विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य दोनों मानते हैं। मध्वाचार्य और चैतन्य महाप्रभु दोनों मानते हैं। रामानुजाचार्य और रामानंद दोनों मानते हैं, और सब शैव, सब शाक्त, सब गाणपत्य, सब सौर और सब वैष्णव यह बात मानते हैं कि जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमेश्वर है। माने वही पृथ्वी, वही जल, वही अग्नि, वही वायु, वही आकाश है। हम सब लोगों के शरीर में केवल अंतर्यामी के रूप में ही नहीं, जीव के रूप में भी वही है और शरीर के रूप में भी वही है। यद इदम दृश्यते जगत किंचित यद इदम श्रूयते अपि वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज इस श्रुति को बारंबार उद्धृत करते हैं। बाहर भी वही, भीतर भी वही। इसी से जब ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म का पहला लक्षण बताया गया, जन्म आद्यस्य यतः, जिससे सृष्टि का जन्म होता है, माने जो सृष्टि का निमित्त कारण है, जिसमें जगत की स्थिति होती है, माने वही जगत का आधार भी है, उसी में जगत है। जैसे बूंद पानी में रहती है और जिसमें जगत लीन होता है, अर्थात जो जगत का उपादान कारण है, अर्थात जो जगत का निमित्त कारण है, जगत का उपादान कारण और जगत का अधिष्ठान है, उसको आधार शब्द से भी हम बोलते हैं। वह परमात्मा है, ब्रह्म है। जन्म आद्यस्य यतः ब्रह्म सूत्र में आया है। अब वेदांत
के विषय में बताते हैं कि दर्शन पढ़ने जाएं और अपने को जगत से न्यारा करके बैठ जाएं और बोलें कि बस हमको हो गया वेदांत का ज्ञान, हम तो जगत से न्यारे हैं, दृश्य से न्यारे हैं, तो अभी वेदांत का ज्ञान नहीं हुआ। स्वामी कहते हैं जब तक जगत आपसे न्यारा और आप जगत से न्यारे, तब तक आप द्वैत सिद्धांत का अनुसरण कर रहे हैं। अद्वैत सिद्धांत में तो दृष्टा और दृश्य का जो भेद है वह चकनाचूर करना पड़ता है, इस भेद भ्रांति को मिटाना पड़ता है, तब अद्वैत वेदांत होता है। ठीक है, आप किसी संप्रदाय की रीति से सिद्ध हो सकते हैं, परंतु वेदांत की दृष्टि से जिसको ब्रह्म पराकाष्ठा बोलते हैं वह चीज़ नहीं है। इसमें वेदांत के किसी आचार्य का मतभेद ही नहीं है कि इस जगत का उपादान ब्रह्म के सिवाय कुछ और है। यह बात कोई भी वेदांत का व्याख्याता बोलता ही नहीं। क्या भास्कराचार्य, क्या विज्ञान भिक्षु? हाँ, प्रक्रिया में भेद है। तो क्या क्या भेद है इसको लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।